बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक पैरावेट कॉलेज रख गुलामा डॉक्टर काशिफ सईद यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज आप तमाम दोस्तों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा कॉल्स आई कि हैदरी डेयरी फार्म का एक जो है डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए और मलिक तैमूर साहब के जो तजर्बात हैं उसको मज़ीद जो है वो एक्सपेंड किया जाए। तो उस सिलसिले में आज हम आप लोगों को दोबारा जो है हैदरी डेयरी फार्म तहसील आरेवाला डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में आपकी मुलाकात करवाते हैं साहिवाल ब्रीड की जानी पहचानी शख्सियत, जिन्होंने साहिवाल ब्रीड को पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाया और साहिवाल पे उनका जो काम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया जनाब मलिक साहब आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। आज हम जो है वो अपने दोस्तों के बहुत ज़्यादा इसरार पर आपसे कुछ जो है वो मालूमात चाहेंगे। सबसे पहले हमें ये बताएं कि साहिवाल जो नस्ल है, साहिवाल जो ब्रीड है, इस पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया और अरसा दराज से आप इस पे काम कर रहे हैं। हमें आज ये बताएं कि साहिवाल नस्ल की जो है या गाय है उसकी पहचान क्या है? साहिवाल की पहचान तो सिर्फ आजकल तो लोग रेड कलर देख रहे हैं, रेड कलर नहीं होता। इसकी पहचान मैं एक गाय के पास जाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इधर आई हो गोल्डन फाड़ लिया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे जो है ना दिखाते दिखाते लोगों को समझ ज़्यादा आ जाएगी। एक नू लै फाड़ के और बड़ी गान एक सिर्फ इसमें रेड कलर नहीं होता, एक तो ढीला ढाला जो है इसकी चमड़ा, ठीक है जी। इसकी कोहान उभरी हुई, नाफ लटकी होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल छोटी हो। आजकल ना जो छोटी नाफ को भी ना साहिवाल प्योर में ले आते हैं, छोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी लटकी होनी चाहिए। कम से कम ये नाफ लाजमी होनी चाहिए, तकरीबन 6 इंच 5 इंच लाजमी होनी चाहिए। दूसरा रह गया इसका कान लटके हुए नीचे की तरफ, ठीक है जी। लेके आओ एक गान में। और इसके जो है बिल्कुल अपना यानी कि ना डील डॉल भी ढीली, यानी कसा हुआ वजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। यही है मखसूस जो बड़ी बड़ी पॉइंट्स हैं। बाकी मैं गाय आती है तो साथ साथ आपको और भी बताता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये बताइए कि साहिवाल नस्ल का अगर कोई हमारा नया फार्मर फार्म बनाना चाहे तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट से वो शुरू करे और कितनी जगह पे वो अपना फार्म बनाए ताकि वो इस फार्म को बेहतर अंदाज में चला सके? एक ये तो भाई है उसकी इन्वेस्टमेंट वो कितनी करना चाहता है, कितने जानवर से शुरू करना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम 15 जानवर से शुरू करे। वो अगर बड़े लेगा तो वो नामुमकिन है, बड़ी गाय साहिवाल प्योर उसको नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो बहुत हाई प्राइस पे, जो ए ग्रेड है या ए प्लस ग्रेड है। वो ज़्यादा बेहतर है कि वो हाई क्लास हीफर से शुरू करे और बिल्कुल यंग ले जो तैयार है, ठीक है जी, जिनमें पूरे हों, अपने पॉइंट्स हों और ठीक देख के उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनसे शुरू करे। और वो तकरीबन जो फार्म बिल्डिंग के अलावा जो गाय पे है ना तकरीबन 15 जानवर, वो तकरीबन 30 लाख से वो स्टार्ट होगा। जो हाई जो जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ वैसे इससे कम जो करेगा या मंडी वाले लेगा। आजकल ये भी दोस्त बता रहे हैं कि ज़्यादा जी डी ग्रेड लें, डी ग्रेड ले के बाद में उसको बनाने में वो उम्रें लग जाती है, वो इतनी जल्दी नहीं बनती, ठीक है। लेकिन अगर डी ग्रेड आप लोगे, वो प्योर साहिवाल तो होनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। वो डी ग्रेड आजकल लोग बी या सी या डी ग्रेड उसको कहते हैं, जो रेड कलर की मंडी वाली होती है, ठीक है। वो प्योर साहिवाल नहीं होती, सिर्फ रेड कलर की होती है, देसी होती है, चूलस्तानी, ठीक है। उससे अब बनाने में बहुत टाइम लगेगा। वो जो है ना वो नस्लें लगती हैं, वो यानी कि दूसरी तीसरी ब्रीड पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और इसके लिए कितनी की जगह चाहिए? 15 जानवरों के लिए हमें कितनी की जगह दरकार होगी? 15 जानवर पे तो आपको तकरीबन 15 मरले भी बहुत ज़्यादा, 10 मरले पे भी आप 15 जानवर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास तकरीबन 4 कनाल जगह है, ये जो मैंने फार्म की बाउंड्री है, तो इसमें मैं 200 जानवर आराम से रख सकता हूँ। चलें, एक जानवर आ गया, थोड़ा सा आप इस पे हमें रोशनी डाल दें। ये मेरी है जी बानो गाय, ये ब्यूटी चैम्पियन 2017-18 है। अब इसके पॉइंट चेक कर लें, नाफ देखें, इसकी जो जिस्म है। सबसे बड़ी पहचान आपको बताऊं, जो आजकल वो चूलस्तानी में बहुत वाज़े फ़र्क होता है, वो ये होता है कि ये दुम का जो जहाँ से शुरू होती है ये मोटी होनी चाहिए। ये साहिवाल की बहुत बड़ी निशानी है, ठीक है जी। ये जगह ये जितनी मोटी, ये मेरी ब्यूटी चैम्पियन 2018 और 17 है। और फिर इसकी ये
हम पंजाबी में इसको कोली बोलते हैं। ये जालर के नीचे ये जगह चौड़ी होनी चाहिए। आँख देखें इसके, नाक देखें, कान देखें, ठीक है, इसकी कोहान देखें, ठीक है, इसका ये आपको लकीरें नज़र आ रही हैं, ठीक ये है वाले जो डॉट्स हैं। हाँ जी, ये लाजमी होनी चाहिए साहिवाल में, ठीक है, ठीक है। ये धन्नी का क्रॉस या वलैती क्रॉस में ये बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये प्योर बड़ा साहिवाल, खास पॉइंट है। सिर्फ ये लाइनें प्योर हाँ जी, ये इसमें आती हैं। ठीक ठीक। इसके बाद हमें जो है कि माशाल्लाह ये जो आपके जानवर हैं इनकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी है। इनको क्या खुराक हम दें कि ये दूध भी अच्छा दें और इनकी जो है सेहत भी मेंटेन रहे? आप क्या खुराक देते हैं कि और कितनी खुराक दिन में इनको आप खिला देते हैं? डॉक्टर साहब, एक तो सबसे बड़ी बात है, मेरा सबसे जो होता है ना मेन ये होता है कि मेरी हर गाय 11 महीने के अंदर अंदर दोबारा बच्चा दे। वो सेहतमंद होगी तो देगी। ठीक है। दूसरा ये है कि पहले मैं हाईब्रिड चारे भी लगा लेता था, ठीक है, अब मैं चारे भी देसी लगाता हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास ज्वार भी देसी है, मकई भी देसी बीज है। उसमें ये जानवर खाएंगे भी शौक से, ज़्यादा भी खाएंगे और उससे इसकी सेहत भी ज़्यादा होगी। हाईब्रिड चारा सिर्फ पेट भरता है, वो मैंने बिल्कुल अपने फार्म पे ना कोई मैं बाज़ारी वंडा दे रहा हूँ ना हाईब्रिड चारा दे रहा हूँ, सिर्फ इनको मैं देसी मुकम्मल फीड दे रहा हूँ। अगर मैंने किसी गाय को बच्चा देने वाली है तो 4 महीने पहले जो यानी कि कोई लिक्विड देना चाहता हूँ या ऑयल देना चाहता हूँ या घी देना चाहता हूँ, वो भी मैं ये गंदम का दलिया और मकई के दलिए में देता हूँ। यानी कि उनमें मैं बाज़ारी चीज़ कोई भी इस वक्त मैं इन जानवरों को नहीं डाल रहा। और सेहत माशाल्लाह देख लें। अब ये मेरी बछड़ी आ रही है, ये तकरीबन 20 मंथ की है, ये जो बड़ी है, ठीक है जी। ये जो है 19 मंथ की है, ठीक है। इनकी ग्रोथ देख लें और पॉइंट्स भी देखें, इनकी सेहत देखें, चमक देखें। ये सिर्फ सारा जो है ये देसी खुराक का कमाल है। जी, देसी फीड मुकम्मल तौर पे मैं मुकम्मल देसी चारा भी देसी, सारा कुछ देसी डाल रहा हूँ। तैमूर भाई, हमारे बहुत से दोस्तों का सवाल है कि जिस तरह माशाल्लाह आपके पास जानवरों की सेहत है और दूध की पैदावार है, इनको आप कौन सी खुराक देते हैं और कितनी मिकदार में आप इनको देते हैं? ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। कौन सी खुराक, वो तो मैं डॉक्टर साहब सर्दियों में तो मैं मुकम्मल तौर पे यानी कि नवंबर से लेके अप्रैल तक तो मैं इनको साइलेज लाजमी डालता हूँ, लाजमी। क्योंकि दिन छोटे होते हैं तो वर्कर पूरा काम नहीं कर सकते, मुलाजम पूरा काम नहीं कर सकते, पूरा चारा मुहैया नहीं कर सकते। वो तो मैं साइलेज, और साइलेज मैं हमेशा देसी बीज का बनाता हूँ, ठीक है जी। और जो चारा रह गया, चारा ज़्यादा से ज़्यादा जो साहिवाल गाय खाएगी वो 20 किलो खाएगी। 20 किलो से ऊपर सब्ज़ चारा गाय नहीं खाएगी। ये टोटल है 20 किलो, उसमें वंडा अगर आपने डालना तो वो शामिल करके 20 किलो से ऊपर गाय साहिवाल बड़ी भी चारा नहीं खाती। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस गाय की जो साहिवाल नस्ल की गाय है, ये कितने अरसे में इस काबिल हो जाती है कि इसको हम जो है क्रॉस करवा सकें? डॉक्टर साहब, वैसे तो पहली हीट तकरीबन ये 18 मंथ की भी आ जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 साल से पहले इसको क्रॉस नहीं कराना चाहिए, यानी कि इंसेमिनेट नहीं कराना चाहिए इसको। अच्छा, एक मैं आपसे बड़ा कह लें कि भाई प्राइवेट सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। अपने जो हमारे दोस्त हैं बहुत सारे सवाल करते हैं कि प्योर साहिवाल की जो बछड़ी है वो हमें छोटी बछड़ी, मैं आपको मिसाल दूं कि 4 या 5 माह की, वो हमें कितने तक की मिल सकती है अच्छी जो गाय बन जाए? एक तो डॉक्टर साहब 4 से 5 मंथ की कोई ब्रीडर आपको नहीं देगा। अगर कोई देगा तो वो प्योर साहिवाल वाला तो हो ही नहीं ना सकता देगा। अगर देगा तो वो गलत होगी। 4-5 माह की बछड़ी हम देते ही नहीं, क्योंकि उसने पहले हम गाय जो है ना दूध गाय का लेते हैं इसके साथ बच्चे के साथ ही, बच्चा हम अलहदा नहीं करते। बच्चा माँ के साथ जितना वो लैक्टेशन है वो सारा साथ बच्चा भी पीता है और हम भी उसका निकालते हैं, वो बिल्कुल हम देते ही नहीं। दूसरा बात यह है कि हम यंग हीफर, वो भी को अच्छे जो शौकीन हो, उनको जो इसको प्योर पे ले जाना चाहे उसके लिए मैं पूरी करता हूँ, जितना हो सके उसकी हेल्प भी करता हूँ। उसको ले के देने पड़े वो भी, उसमें भी मदद मेरी चाहिए तो वो भी मैं करता हूँ। अगर जो मैं दे सकता हूँ वो मैं देता भी हूँ जानवर। लेकिन उस यंग जानवर की जो कीमत है उसके ग्रेड के हिसाब से, अगर जो ए ग्रेड का जानवर है वो भाई तकरीबन जो अच्छी हीफर है, पूरे पॉइंट्स हों, सेहतमंद हों, अच्छी ग्रोथ हो, हाइट लेंथ अच्छी हो, यानी कि तो वो जानवर तकरीबन 1.5 से लेके 2.5 तक यंग हाइफर जो प्रेग्नेंट होने के नज़दीक हो या होगी। अच्छा, इसमें आप हमें ये बताएं कि क्या समझते हैं कि साहिवाल नस्ल के लिए नेचुरल क्रॉस जो है बुल के साथ क्रॉस बेहतर है या एआई बेहतर है? साहिवाल मैं तो जी जब
ये सीमन रखवाता था तो तकरीबन डॉक्टर साहब ये बाहर आउट कंट्री में जो डॉक्टर हजरात होते हैं वो साथ उनके अल्ट्रासाउंड मशीनें वगैरह ये वो होती हैं, तो वो तो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा उनके पास रिज़ल्ट आता है। हमारे सीमन से जब हम करवाते हैं तो हमारे रिज़ल्ट जो है ना वो तकरीबन 50% भी नहीं आते। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा सूआ ज़ाया होता है। तो हम ये करते हैं कि हम जो है ना इसका अपना साथ में बुल यूज़ करता हूँ, 10% मुझे जो है ना ये सीमन भी मैं रखवाता हूँ। लेकिन जिसको मैं सीमन एक दफ़ा रखवाऊँ, अगर वो रिपीट कर जाए तो दोबारा मैं उसको सीमन नहीं रखवाता, दोबारा मैं उसको अपने बुल से, क्योंकि लोगों की मजबूरी होती है अब सीमन रखना, इसलिए कि उनके पास हाई क्वालिटी का बुल नहीं होता, ब्रीडर नहीं होता। मेरे पास बहुत ही हाई क्वालिटी का ब्रीडर है। ठीक है, जब इसकी बेटियां जवान होगी उस वक्त तक मैं नेक्स्ट कोई और ब्रीडर कर लूँगा। ठीक, तो हमें बताएंगे कि अगर कोई एआई करवाना चाहे तो कौन सा बुल जो है वो इसके लिए कौन सा सीमन है जो हमारे इधर पाकिस्तान में सीमन का नंबर, या कौन सा सीमन रखवाना चाहें कि उससे उसकी अच्छी जो है वो नस्ल आ सके? डॉक्टर साहब ये सवाल तो आपने मुश्किल किया है। वो इस तरह है कि प्राइवेट एसपीयू तो बहुत बने हैं। ठीक है जी, मैंने अपनी आंखों के सामने ना रिज़ल्ट जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं देखा। ठीक है, गवर्नमेंट के प्रूवन सीमन है, लेकिन वो सीमन हर बंदे को अवेलेबल नहीं इस वक्त। अब ये इस बात पे ना लोग लग जाएं कि मैंने किसी कंपनी की ये बात कर दी, तो उस पे इस वक्त जिस बुल का मेरे पास भी रिज़ल्ट है, मेरे पास 4 गायें हैं, वो अल हवान वालों के पास एक बुल है राजा, उसका नाम है राजा। ठीक है, उसका मेरे पास रिज़ल्ट है, मेरे पास कोई फर्स्ट टाइमर 15 लीटर से कम नहीं आई उसकी, मेरे पास रिज़ल्ट है, मैं उसका बोलूँगा और वो बिल्कुल जायज़ प्राइस पे आपको मिलेगा। वो सीमन भी कोई ख़ास कीमत नहीं, 300 400 500 ये रेट है उनका सीमन का। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच तैमूर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इतनी अच्छी मालूमात जो है वो हमारे दोस्तों के साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।